तो मेरे छोटे छोटे लाला लाली, मेरे छोटे छोटे लाला लाली, प्यारे प्यारे गुड्डा गुड़िया, क्वेश्चन है हमारा 3, ठीक है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम कर रहे हैं 3। और जो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए की खरीदी। मतलब 7 गेंदें और 7 बल्ले और 6 गेंदों का योग 3800 रुपए है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में, मतलब 3 बल्ले और 5 गेंद का जो कुल मूल्य है वो 1750 रुपए है। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य बताओ, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। तो हमने कहा कि जो एक बल्ला है, मानेंगे हम क्या करेंगे, हम माना जो एक बल्ला है आपका, एक बैट एक बल्ला, वो है बच्चों x रुपए का, और एक गेंद जो है बच्चे वो है आपकी y रुपए की। अब एक बल्ला x का है तो 2 बल्ले 2x के होंगे। अरे बच्चों, अगर एक बैट जो है वो आपका 5 रुपए का है तो 2 बैट कितने के होंगे, 2 बैट 2 into 5 के होंगे। 3 बैट 3 into 5 के होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर एक बैट x रुपए का है तो 2 बैट कितने के होंगे, यहां पे देखो ये 5, उसी की तरह है ये x, तो एक बैट 5 का तो 2 बैट 2 into 5, 3 बैट 3 into 5। इसी तरह से बच्चों एक बल्ला अगर x रुपए का है तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोच ने खरीदे 7 बल्ले। पहली जो केस 1 है उसमें बच्चों जो कोच ने खरीदे हैं वो कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले। एक बल्ला x का है मान लिया, क्योंकि उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि एक बल्ला कितने का और एक गेंद कितने की है। जो उसने पूछा वही हमने मान लिया कि एक बल्ला x का है और एक गेंद y की है। अब एक बल्ला तो उसने खरीदा नहीं, उसने खरीदा कितने, उसने खरीदे, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, 7 बल्ले। तो एक बल्ला x का तो 7 बल्ले जो होंगे वो 7x रुपए के हो जाएंगे। ये 7x क्या हो गए, 7 बल्लों का, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का जो मूल्य होगा वो 7x हो जाएगा। इसी तरह से एक गेंद अगर y रुपए की है, जो मैंने यहां बात समझाई है, एक गेंद अगर y रुपए की है तो 6 गेंदें हो जाएंगी 6y रुपए की, और दोनों मिलाकर जो उसने रुपए दिए, मतलब ये वाले रुपए 7x और ये रुपए, ठीक है, 7 बल्लों के रुपए और 6 गेंदों के रुपए जो हो गए टोटल मिलाकर वो उसे देने पड़े 3800। ये आपका एक केस हुआ और ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब केस सेकंड देख लो प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा कि उसने 3 बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी, तो 3 बल्ले बच्चे 3 बल्ले 3x रुपए के हो गए, ठीक है। एक बल्ला x का तो 3 बल्ले 3x के, अच्छा, प्लस उसने 5 गेंद खरीदी। अब एक गेंद बच्चे y रुपए की है तो 5 गेंद बच्चे 5y रुपए की हो जाएंगी, और टोटल रुपए अब उसको देने पड़े मिलाकर कितने, 1750 बच्चे, ठीक है, 1750। अब देखते हैं हम लोग कि हमें क्या करना है। हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं यहां पे बच्चों मैं क्या करता हूं, आपके सामने यहां से x का मान निकाल लेता हूं यहां से। तो मैंने क्या किया कि 7x बराबर बच्चों जो हो जाएगा वो होगा 3800, 6y इधर लेकर आओगे तो माइनस का 6y, ठीक है। अब तो 7x बराबर हो जाएगा 3 और ये 800 माइनस 6y, 7x बराबर इतना, तो x बराबर कितना, तो x बराबर 7 यहां गुणा कर रहा है, तो अब हमने 7 हटाना है, ठीक है, 7 उधर लेकर जाना है, तो उधर जाके 7 क्या करेगा, बटे में आ जाएगा, 7 आ जाएगा बटेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी थी इक्वेशन, ये वाली थी 1 और ये वाली इक्वेशन थी हमारी 2 और ये इक्वेशन आ गई हमारी 3, ये इक्वेशन आ गई हमारी 3। अब ये x का मान उठा के हम यहां रख देंगे, ये x का मान उठा के हम यहां रख देंगे। तो हम लिखेंगे अब बच्चों कितना, 3 गुणा x की जगह, 3 गुणा x की जगह बच्चों हम लिखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 बच्चों। आगे बच्चों है प्लस, फिर है 5y इक्वल 1750। बस बच्चों नोट ही तो कर रहे हैं, इसी ऊपर में से टीप के नीचे लिख दे रहे हैं, यहां से टीप के इधर लिख दिया, टीपा टापी चल रही है बस बराबर, ठीक है, लगातार बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, ओके
ओके ओके, मजा आया। अब बच्चों आप देखो कि ये 3 का इस वाले ब्रैकेट से किस चीज का संबंध है। 3 का इस ब्रैकेट से जो रिलेशन है वो क्या है, वो है बच्चों गुणा का। 3 कोई 7 के साथ तो गुणा करेगा नहीं, 3 और 7 में तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 3 के बटे में 1 है, ठीक है, 1 7 के साथ गुणा करेगा और 3 ऊपर वाला ऊपर के साथ गुणा, नीचे वाला नीचे के साथ गुणा, इस तरह से 3 के बटे में, हर संख्या के बटे में 1 होता है। तो बच्चों अब अगर हम गुणा करें यहां पर तो 3 का 0 में 0 हो जाएगा, 3 का 0 में 0 हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हो जाएंगे और हासिल बच्चे 2 हुआ, 3 3 का 9 10 11 हो गया, -3 6 18 बच्चों 18y और पूरे के बटे में बच्चों आपको पता है 7 है, प्लस 5y बराबर 1750 है बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर दोबारा अगर एलसीएम लेंगे तो यहां तो बच्चों यहां पर हम दोबारा जब एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का 7 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 11400 18y। अब 1 का 7 में भाग करोगे तो 7 बार जाएगा, 7 का ऊपर गुणा कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 35y बराबर 1750। यहां तक बच्चों बात समझ में आना तो चाहिए, नहीं आएगी तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों। अच्छा तो चलते हैं, बढ़ते हैं, काम आगे करते हैं। 7 जाएगा इधर, 7 इधर जाके गुणा करेगा और अब ये भी देखते जाओ कि ये जो माइनस का 18y है, माइनस का 18y है और प्लस का 35y है, माइनस का 18y और प्लस का 35y, ठीक है, एक नंबर माइनस का दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हम घटाएंगे, चिन्ह उसका लगा देंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो यहां पर हम घटाते भी चले, ठीक है। तो 35y में से हमको 18y घटाने हैं बच्चों, जो कि बचेगा बच्चों कितना 17 बचेगा बच्चों, 17 बचेगा, ठीक है, और वो भी प्लस का बच्चों, वो भी प्लस का। तो ये बच्चों आपके सामने आ जाएगा 11400 और प्लस का 17y और ये बच्चे 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 7 बच्चे इधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 का 0 में 0 हो जाएगा, 7 पंजे 35 के 5 हो जाएगा और 7 पंजे 35 के 5 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और 49 और 3 बच्चों 52 का 2 हो जाएगा, ठीक है, हाँ हासिल 5 हो जाएगा, हासिल 5 और 7 एकम 7, 7 और 5 12 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 12250। तो यहां से बच्चों इसको उठाकर हम इधर ले जाएंगे, तो इसको बच्चे आप घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे, ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये 17y बराबर, इसमें से जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, 12250 माइनस 11400, मतलब बच्चों 12250 में से 12400 घटाएंगे, 12250 में से 11400 घटाएंगे बच्चों, घटाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 17y बराबर, ये बच्चों आपके पास बचेगा 850, ये बच्चों 850। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 17 और y में गुणा का संबंध है और हमको y का मान निकालना है, मतलब 17 को इधर लेकर जाएंगे तो 17 जाएगा, भाग करेगा तो 17 जब 850 को भाग करेगा, 17 जब 850 को भाग करेगा तो 85 में कर दो, ठीक है, बाकी 0 लगा दोगे पीछे, तो 17 पंजे 85, ठीक है, मतलब 50 आ गया, मतलब y का मान जो आया बच्चों वो कितना आ गया, y का मान बच्चों यहां पर कितना आ गया, y का मान आ गया कितना, y बराबर आया बच्चों 50, y बराबर बच्चों आपका आया 50, y बराबर बच्चों आ गया आपका 50 और y का मतलब हो गया एक गेंद कितने की है, y रुपए की थी, तो एक गेंद कितने की आ गई 50 रुपए की। अब इस 50 का y का मान यहां से उठाकर हम यहां लगा देंगे, ठीक है, y का मान क्या करेंगे बच्चों, y का मान यहां से उठा के लाएंगे और बच्चों हम रख देंगे यहां पर y का मान, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50, पूरे के बटे में 7, पूरे के बटे में है 7 आपको दिख रहा है। अब क्या करोगे, हाँ 6 पंजे 30 मतलब 30 मतलब 300, ठीक है बच्चों, तो 3800 माइनस 6 पंजे 30 300। अब हाँ 800 में से 300 गए तो बच्चों आपका बचा 500 और बटे में है 7, तो बच्चों ये हो गया 3500 बटे में 7, 7 का भाग करोगे तो 7 पंजे 35, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया बच्चों 500, मतलब एक बल्ला जो है बच्चों वो कितने का है, 500 का है, और एक गेंद जो है बच्चों वो कितने की है, एक गेंद जो है बच्चों वो कितने की है, समझ पा रहे हैं आप, कितने की है, 50 रुपए की है, ठीक है बच्चों, ओके।